डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनको भारतीय संविधान के जनक और दलित समाज के मसीहा भी कहलाता है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो आइए चलते हैं उनके बारे में। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। भारतीय बहुज विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद की जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रों को प्रकाशित की। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छूताछूत की प्रथा से नग्न आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जाता है। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत आप मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सेना छावनी में हुआ था। वो रामजी, मलोजी, सप्पाल और भीमाबाई की 14वीं एवं अंतिम संतान थे। उनका परिवार करीब पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आबेदीन गांव के निवासी थे। वो हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकप भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव को सामाजिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छूताछूत के कारण उनके प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाना था, जो कि उनके
आंगबेंद गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः अम्बेडकर के आमदाबे गांव से अम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरूप ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से अम्बेडकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वो अम्बेडकर नाम से ही जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई, आप जो मुंबई नाम से ख्यात है, चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वो 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। अम्बेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल ऑफ प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी के पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें विवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय विवा रामजी अम्बेडकर या उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। अब वो अंग्रेजी 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। तब क्योंकि वो अछूतों में असामान्य बात थी, इसीलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्रों एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बौद्धों की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। और आप चाहे तो मेरी मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर बाकी स्टोरी स्किप ना करना चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।